ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। મુંબઈમાં કંગનાની ઓફિસ પર બુલડોઝર ફેરવાયું છે। મુંબઈમાં કંગનાની ઓફિસ પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે। कर्मचारी हाथ में हथौड़े लेकर दाखिल हुए, उसके बाद नीचे से हथौड़ों की ग्राउंड फ्लोर से आवाज आनी शुरू हुई, यानी हथौड़े चलने शुरू हुए, फिर ड्रिलिंग मशीन की आवाज आनी शुरू हुई और अब ये बुलडोजर जिसको यहाँ बुला कर रखा गया था जेसीबी की मशीन को, अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है कि जो पहले फ्लोर की बालकनी थी उसको तोड़ा जा रहा है। और कंगना रनौत इस बीच में लगातार ट्वीट कर रही है, लगातार वो कह रही है कि अपने इस दफ्तर से उनको बेहद लगाव है, बहुत मेहनत से उन्होंने इसको तैयार किया है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उनका कहना है कि हर बार जो मुंबई सरकार है, मुंबई की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या फिर मुंबई नगर पालिका है, ये बार बार उनको सही प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बीएमसी की ओर से साफ किया गया कि इसमें कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हमने ये कार्रवाई की है। तस्वीरें दिखाती रहिए आप तस्वीरें दिखाती रहिए अंजलि सिंह। मैं दर्शकों के लिए समाप्त करती हूँ इन तस्वीरों को। आप तस्वीरें देख रहे हैं मणिकर्णिका फिल्म, कंगना रनौत का दफ्तर। अभी तक तो हथौड़ा चल रहा था, अभी तक तो कांच और ईंटें टूटने की आवाज आ रही थी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जेसीबी मशीन जो कंगना रनौत का ऑफिस है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को गिरा रही है, उसे तोड़ रही है। और कंगना रनौत का ये दफ्तर जो कंगना रनौत के लिए राम मंदिर है, ट्वीट किया था कुछ देर पहले कंगना रनौत ने कि मेरे लिए मेरा दफ्तर राम मंदिर जैसा, उस पर कंगना रनौत के मुताबिक बाबर सेना है ये जो हथौड़ा चला रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मौके से अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं आप? जी रोमाना, अभी जेसीबी चल रही है, एक और बड़ी गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस समय सवाल यही उठता है कि जो बीएमसी है उसे इन्हीं दिनों में इस अवैध कंस्ट्रक्शन की याद क्यों आई है। ये जो है पहले से क्यों नहीं याद आई, क्योंकि निर्माण जो है अभी हाल का नहीं है, पहले का है। मैं अपने कैमरा पर्सन अरविंद से भी ये कहूंगा कि वो अपने कैमरे को और पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से जेसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। अभी अब एक और बड़ी जो है बीएमसी की गाड़ी आई है, उसमें भी काफी इक्विपमेंट है और मलबा उठाने की ये गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। अभी इसके बाद जो मलबा उठा के इस गाड़ी में रखा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ दो अधिकारी भी अभी पहुंचे हैं, आईपीएस अधिकारी है, एक यहाँ स्थानीय डीजीपी बताए जा रहे हैं, एक और आईपीएस अधिकारी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अमला जो है इन्होंने यहाँ पर लगा दिया महाराष्ट्र सरकार ने। अब यहाँ देखिए जो बालकनी जो छज्जा का था जिसकी ग्रिल आधी तोड़ी जा चुकी है और आधी ग्रिल अभी यहाँ पे बची हुई है, उसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ चल रही है बीएमसी की। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये भी अपने में सवालिया निशान उठा रही है कि आखिर जब कंगना ने कहीं ना कहीं शिवसेना सरकार पर सवाल उठाए, जब बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों पर सवाल उठाए, तो ये कार्रवाई जो है कंगना पर कर दी गई। जबकि उन्होंने जो है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के लिए जो सवाल उठाए थे, महाराष्ट्र सरकार बजाय जो है ड्रग्स पेडलर्स पे या ड्रग का सेवन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति इस पर सवाल खड़े कर रहा है उस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अभी जेसीबी जो है उनके घर के बाहर ही खड़ी हुई है और अभी चंद मिनट में ही जो है यहाँ पे शायद ये पूरी बालकनी तोड़ दी जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले आपने ही दिखाया था कि किस तरीके से जेसीबी मशीन है, बुलडोजर है, और अंजलि हमारी सहयोगी लगातार बता रही थी कि किस तरीके से पूरे अस्त्र शस्त्र जो भवन गिराने के हैं उनके साथ वहां पर लोग पहुंच चुके हैं। अंजलि, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। बहुत त्वरित कार्रवाई और शुरू से पूरी तरीके से इतनी जल्दी इस मौके पर लोग नहीं पहुंचते, पूरा मन बना के रखा हुआ था बीएमसी ने, ऊपर से इशारा था और ये लगातार जो टूटने की आवाजें आ रही ये लगातार बढ़ती जाएंगी। जो शुरुआत में बात हुई थी कि इसको पूरा धराशायी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताएं कि ये तो पहले से ही तय लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सुबह से हम जब यहाँ पहुंचे और ये लग रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और पहले ही मीडिया को पीछे रहने को कह दिया गया था। उसके बाद जब जेसीबी यहाँ बुलाई गई थी तो अभी ये तस्वीरें हमने दिखाई अपने कैमरा के जरिए। ठीक सामने उस जगह पर, उस गेट के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पर जेसीबी की चलाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। बालकनी का जो पहला हिस्सा है
दरअसल जो नोटिस दिया गया था उसमें इस हिस्से की भी बात की गई थी। और अंदर आपको फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देख सके कैमरा के जरिए ये जो शीशे है उनमें हलचल दिखाई दे रही है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे बीएमसी के जो अधिकारी है वो इस समय फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है और फर्स्ट फ्लोर पर भी कंस्ट्रक्शन को लेकर कई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात कही गई थी। तो ये बीएमसी की ओर से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात है, तो बिल्कुल सही बात है कि बीएमसी की ओर से तैयारी पहले ही कर ली गई थी और उसी के तहत यहाँ पर सारी तैयारियां की गई थी, यानी जेसीबी मशीन बुलाना, क्लीन अप के लिए गाड़ी बुलाना, तमाम जितने यहाँ पे कर्मचारी आए उनके हाथ में हथौड़े होना, डंडे होना, ड्रिलिंग मशीन होना, कटर होना, ये दिखा रहा था कि तैयारी पूरी है। और जैसे ही दूसरा नोटिस लगाया गया उसके कुछ मिनटों के बाद ही यहाँ पर हलचल तेज हो गई और इस समय हलचल आप देखिए, पहले ग्राउंड फ्लोर पर हमने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और कंगना के ऑफिस से कुमार है, नॉइस से पूरा क्लियर हुई है, 12:30 लोग नहीं रोक पा रहे ये लोग, तो आप ये लोग बोले बात करने के लिए, तो मैंने फोन दे रहा हूँ, फोन कोई नहीं ले पा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस कार्रवाई के बारे में, आपका क्या कहना है? तो मैं इधर रोकने के लिए आया, वहाँ से ऊपर लॉयर से उधर से पूरा जजमेंट ओके आया है, तो ये लोग जबरदस्त तोड़ रहे हैं लोग, तो इधर स्टेटमेंट नहीं ले रहे लोग। ये कंगना के ऑफिस के अंदर से अभी एक शख्स निकले थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग आए और तोड़ना शुरू हो गए स्ट्रक्चर को। यहाँ पर बीएमसी की ओर से दरवाजा खुलाया गया, तो ये कंगना के ऑफिस के अंदर जो शख्स मौजूद थे उनकी बात आपको हमने सुनाई कि किस तरह से वो भी फिलहाल सारी जानकारी जो यहाँ पर बाहर खड़े होकर फोन पर दे रहे हैं और डिमोलिशन की जो कार्रवाई है ये लगातार यहाँ पर की जा रही है। तो इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरह की ये कार्रवाई है, कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि इसकी तैयारी पूरी तरह से बीएमसी की ओर से की गई थी और कुछ ही मिनटों के वक्त में तमाम इस इमारत को तोड़फोड़ करने के लिए, इसको ढहाने के लिए तमाम जो औजार है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। और अब फर्स्ट फ्लोर पर भी टीम जो है, ये देखिए खिड़की खुल रही है, यहाँ पर पहले फ्लोर का दरवाजा खुला है, पहले फ्लोर का दरवाजा खुला है और बालकनी के जिस हिस्से को तोड़ा गया है वहीं पर ये दरवाजे को खोला गया है। और अब यहाँ पर बीएमसी की टीम जो आपको हम बता रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची हुई है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है अब बीएमसी के मुताबिक उसका मुआयना किया जा रहा है और यहाँ पर जो बालकनी का हिस्सा है उसको गिराने के बाद अब फर्स्ट फ्लोर का भी मुआयना किया जा रहा है। यानी ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट फ्लोर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था उसको भी ढहाने की तैयारी पूरी है और अंदर अब फर्स्ट फ्लोर का जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने की जो जोर आजमाइश है वो की जा रही है। जी शख्स अभी कंगना रनौत के ऑफिस से अंदर से आए थे, वो ये कहते कैमरे पर सुनाई पड़े कि उनके पास कोई ऑर्डर है जो इस निर्माण को रोकने की कार्रवाई को रोकने वाला है, लेकिन यहां पर उस ऑर्डर को कोई लेने को तैयार नहीं है। तो वो पूरे शोरगुल में वो आवाज तो दब गई, लेकिन ये बात तो सही है कि ये जिस तरीके से बुलडोजर भवन पे चला है, शायद हौसलों पर उसका कम ही फर्क पड़े, हौसले बल्कि उसके बजाय बहुत ज्यादा आक्रामक होते जाते हो रहे रोमाना कंगना के। मैं अभिषेक आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक, लगातार बुलडोज की जा रही है बिल्डिंग, अब और लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोग वहां पर। जी राजकिशोर, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ ये जो कार्रवाई चल रही है उसके अनुसार ही बीएमसी के और भी लोग आते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अरविंद से कहूंगा कि वो दाहिनी दिखाएंगे तो बीएमसी की कई गाड़ियां यहाँ पर लाइन में लग चुकी हैं जो अलग अलग लोगों के यहाँ लेके आई है। कुछ मलबा उठाने के लिए है, कुछ जो है जिसमें मजदूरों को लेकर आया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि आज बीएमसी जो है ना तो किसी की सुनने के लिए यहाँ पर आई है और ना ही कुछ मानने वाली है। उसका एक ही ध्येय है कि कहीं ना कहीं कंगना के इस ऑफिस को जो है ध्वस्त करना है, पूरा जो है मतलब कंगना की मेहनत को भी पूरा ध्वस्त करना है जिससे कि उनके इरादों को डगा सके। लेकिन जिस तरीके से कंगना के ट्वीट एक के बाद एक आए जा रहे हैं तो उससे लगता नहीं है कि कंगना भी अपने इरादों से कहीं पीछे हटने वाली है। उन्होंने जो शिवसेना सरकार के खिलाफ जो भी बातें कही हैं वो उस पर अडिग हैं, चाहे बीएमसी जो है। अभिषेक, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि बीएमसी का
का ये जो हथौड़ा है वो भले ही कंगना के दफ्तर की बुनियाद को हिला रहा हो, लेकिन कंगना के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद ये दिखा रहे हैं। कंगना के सामने आ रहे हैं एक के बाद एक ट्वीट। और देखिए बीएमसी की मेयर है किशोरी पेडनेकर, ये जो बीएमसी कार्रवाई कर रही है कंगना रनौत के दफ्तर पर जो हथौड़ा चल रहा है बीएमसी का, उस पर उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने। क्या कह रही है वो सुनिए जरा। देखिए बिल्कुल बुलडोजर पहुंच गया है दरवाजे पर और मेयर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसका अपडेट ले रही हैं। एबीपी न्यूज पे ही देख रही हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम वहां पे चल रहा है। किशोरी जी, बुलडोजर ठनी थी, असर अब वो दिखाई दे रहा है। क्या ये जो द्वंद्व था उसका परिणाम है कि कागजी कार्रवाई के तहत ही ये किया जा रहा है? एक तो द्वंद्व का परिणाम किसी के ऊपर नहीं होता है। हाँ। इन जो कंगना करके जो लड़की है, हाँ। उन्होंने महाराष्ट्र को चेतावनी दी, उन्होंने मुंबई को चेतावनी दी, उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुंबई का टाइप किया। मुंबई पाकिस्तान जैसी है, बाबर की उपमा दे रही है। इतना सब करती है तो उसके तो दुश्मन खुद वो ले रही है, दुश्मन बढ़ा रही है। और किसी ने कंप्लेंट की होगी और उसके ऊपर महानगर पालिका अपना जाके काम करती है। तो दुश्मन बढ़ा रही है की बात आप कर रही हैं। मैं तो देख रहा हूं कि गुस्सा इतना ज्यादा है, जिस तरीके से संजय राउत जी बोल रहे हैं, शिवसेना जिस तरीके से एग्रेसिव है और शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में, तो क्या ये कारण नहीं है कि इतनी कार्रवाई? 2 दिन पहले नोटिस गया मैम, 2 दिन में 1 दिन में नोटिस का अपडेट आया, उन्होंने रिक्वेस्ट की और आज हम बुलडोजर देख रहे हैं। तो वो जो दावा कर रही है उसमें कितनी हकीकत है? नहीं, आप लोग जो चैनल एक हर एक नागरिक का अवेयरनेस करने वाले और तीसरा नेत्र होती है। मुझे लगता है कि आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि अपनी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की मुंबई है, इसका पूरा वर्ल्ड में नाम है। और जो पाकिस्तान के लोग आने के बाद जिन्होंने अपनी मुंबई उद्ध्वस्त करने के प्रयत्न किया, तो हमारे पुलिस खुद धारातीर तक गए लेकिन कसब को पकड़ के दिया। इसका मतलब है मुंबई हमारी सबका संरक्षण करती है, मुंबई के पुलिस करते हैं और वो खुद कुछ ना कुछ गलत बात करती रहेगी। मुंबई का ऐसे मुंबई कर को जो नागरिक है, जो आजू बाजू में रहते होंगे, उनको गुस्सा आने के बाद उन्होंने जो कंप्लेंट की होगी और कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होती है, कंप्लेंट करने के बाद भी एक्शन नहीं होती तो भी बोलते थे कंगना को डर गए। कंप्लेन होने के बाद एक्शन हो रही है तो बट नेचुरल एक्शन है। देखिए एबीपी की स्क्रीन पे दिख रहा है बुलडोजर अब तोड़ रहा है। ये बाबर की सेना है क्या? कंगना तो कह रही है कि बाबर की सेना आ गई है। मुझे आप ऐसी बात करेंगे जैसे उसके मुंह से आप बोल रहे हैं तो मुझे बोलना ही नहीं है, क्योंकि आप क्यों बीएमसी को बाबर बीबर के साथ जोड़ते हैं? जी ये मेरे शब्द नहीं है मैम, ट्वीट तो आपने देखा ना, आप ही ट्वीट देख रही थी। आप भी है मुंबई के नागरिक है, आप भी है महाराष्ट्र के देश के नागरिक है। वो कुछ भी बेताल वक्तव्य करेगी और उसके ऊपर हम चलते रहेंगे तो ये गलत है। तो वो पाकिस्तान से भी मेंशन कर रही है। अब तक तो वो पीओके था, अब तो नहीं गुस्सा आ रहे। चैनल वाले को क्यों नहीं गुस्सा आ रहे? क्योंकि हमारी मुंबई पाकिस्तान है क्या? गुस्से आने की बात है, अस्मिता की बात है। तो ये कारण आपको क्या लग रहा है? कहां से ऐसा उनको सपोर्ट और कहां से ऐसा थॉट उनके मन में आ रहा है कि वो शिवसेना से सीधे टक्कर है? और आप लोग ढूंढो, मुझे लगता है आप लोग ढूंढना चाहिए। जैसा उसके तरफ से शत्रु बढ़ा रही है, आजू बाजू के ज्यादा लोग भी उसके खिलाफ होंगे और किसी ने नोटिस कंप्लेंट की होगी और कंप्लेंट के बाद में उसको 24 या 48 आवर्स जो दिया गया, अभी वो ट्विटर से सब कर रही है, वैसे ही ट्विटर से पेपर भी भेजती थी और ये लगता है कि नहीं है उसमें अवैध कुछ और वो क्लेरिफिकेशन देती तो ये नहीं होता। अच्छा मुझे ये तो बताइए मैम, ठीक है मैं उनकी कही बात से सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान अभी पहले तक तो पाक अधिकृत कश्मीर था, अभी तस्वीर डाली है अंदर की तोड़फोड़ की, पाकिस्तान लिख रही है। तो ये जो है ये बीएमसी को लेकर ही तो निशाना है ना, उस पर क्या कहिएगा? आपको चैनल वाले को भी इतना गुस्सा आना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ये मुंबई को जुड़ रही है, ये पुलिस को जोड़ रही है और ये महाराष्ट्र को, तो गुस्से वाली बात है। हर एक मुंबई कर की, हर एक महाराष्ट्र की जनता का अस्मिता वो ये कर रही है, उसको ठेस पहुंचा रही है। मैम एक ये सवाल कार्रवाई की रफ्तार को लेकर, इतनी रफ्तार में तो चीजें नहीं दिखती है ना कि 2 दिन में नोटिस और 2 दिन में गिराने के लिए इतना ये हाईकोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? ये कुछ भी बात करती रहेगी और जो लोग
कंप्लेंट करते हैं तो उनका सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनना। हाँ। अच्छा चलिए, आ रही हैं वो आज और तमाम बातें आने को लेकर की थी। एक ही आखिरी सवाल मैम, वो आज आ रही हैं, वो तमाम तरीके के आप लोगों को चेतावनियां चुनौतियां दे रही हैं, शिवसेना का अप्रोच नहीं, शिवसेना का नाम लेके मुंबई दे रही है। किनको दे रही है मैम, क्या कहा आपने? मुंबई को गलत बात करके मुंबई कर को भी दे रही है, महाराष्ट्र को भी दे रही है, और हर महाराष्ट्र की अस्मिता, हर मुंबई की अस्मिता के लिए शिवसेना आगे रहेगी। तो ये आगे आने वाली जो बात है मैम, 2:30 बजे उनका जहाज उड़ेगा, चुनौती उनको मिलेगी यहाँ पे मैदान में जो हम देखने? चुनौती के देने की ये नहीं है, उसकी गरज नहीं है। हमारे पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है उसके लिए सक्षम है। तो ये चीज कहाँ जाते हुए देख रही हैं आप कि ये कहाँ खत्म होगा ये झगड़ा जो है? मुझे एक ही लगता है उसके जो बात कर रही है बेताल, उन्होंने बंद करना चाहिए। और जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, राम कदम जी का बयान में सुबह सुन रहा था, किरीट सोमैया जी का सुन रहा था, आशीष शेलार जी का सुन रहा था, सीधे सीधे शिवसेना को और बीएमसी का नाम लेके, आपका नाम लेके आपको घेर रहे हैं लोग। घेरने दो ना, हम सब घेरने दो। तो ये मुंबई की मेयर हैं और स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि कंगना रनौत जो भी कह रही हैं मुंबई के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ कह रही हैं। बीएमसी की कार्रवाई चल रही है, अपने ऑफिस में बैठकर एबीपी के स्क्रीन पर देख रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बीएमसी की टीम पहुंची हुई है, तोड़फोड़ चल रही है, और कंगना रनौत तो पहले पाक अधिकृत कश्मीर के शब्द इस्तेमाल करती थी, अब तो पाकिस्तान कह रही है, बाबर की सेना कह रही है बीएमसी के कर्मचारियों को। कैमरा पर्सन के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई।